अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। हमारे साथ दो टाइप के प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन करते हैं अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक स्केलर प्रोडक्ट्स होते हैं, एक वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक है वेक्टर प्रोडक्ट्स की वो ये है कि कम्यूटेटिव लॉ डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को ये ओबे नहीं करती। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्योंकि ये ओबे इसलिए नहीं करती क्योंकि हम इन्हें जो है ना वो मॉड के फॉर्म में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर हम रोज़ या कॉलम्स चेंज करते हैं तो इसमें नेगेटिव साइन हमें लगाना पड़ता है एज़ पर रूल। तो इस वजह से जो है ना इस रूल के तहत जो है ना कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती। दूसरी करेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच इफ़ एंगल इज़ 90 डिग्री का एंगल है बिटवीन टू vectors, if angle is 90 degree between two vectors, then we get the maximum value. फिर हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी sine of 90 degree. In sine of 90 degree we know that sine of 90 degree is equal to 1, and a cross b is equal to ab and n, where n is unit vector. In the same way जो सिमिलर एक्सिस हैं वो एक्सिस जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, k cross I is equal to j, and j cross I is equal to minus k, k cross j is equal to minus I, and I cross k is equal to minus j. इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल अगर वैल्यूज़ के बीच अगर यूनिट वेक्टर्स के बीच 90 डिग्री हो तो फिर इस रूल के तहत हमें आंसर ऑब्टेन होता है। थर्ड करेक्टरिस्टिक इसका यूनिट वेक्टर प्रोडक्ट्स का ये है कि अगर इफ़ वी हैव two vectors parallel or anti-parallel, parallel or anti-parallel to each other, then we get null vectors. Null vectors. जैसे कि
अगर हमारे पास पैरेलल वेक्टर हो आई क्रॉस आई पैरेलल है और जे क्रॉस जे पैरेलल है, के क्रॉस के पैरेलल है, इन सब की वैल्यूज़ जो है ना ज़ीरो होगी और ज़ीरो इज़ इक्वल टू नल वेक्टर। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही लॉ है कि अगर एक प्रोडक्ट लेट अस कंसीडर यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी मल्टीप्लाई विद 8 इज इक्वल टू 8 क्रॉस यूनिट वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस 8। इट मीन्स कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू को एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो दूसरी तरफ अगर सेपरेटली मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों का रिज़ल्ट हमारे पास सेम ही आएगा। फिफ्थ वन जो हमारे साथ है वो है वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, कैसे लिखते हैं। ये है फिफ्थ कैरेक्टराइजेशन। अगर हमारे साथ दो वेक्टर्स है, इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, so we expressed it is ये वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। और इसी तरह बी वेक्टर जो है ना बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। और इनको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किस रूल के तहत करते हैं, वो है इन टर्म ऑफ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। जे के ये एक्स ये वाई ये जेड बी एक्स बी वाई बी ऑफ जेड। इस रूल के तहत हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी रिज़ल्ट जो है ना डिड्यूस करते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स है वो है टॉर्क मोमेंटम and linear acceleration। रिस्पेक्टेड हाल ये व्यूअर्स, ये हो गई करेक्टराइजेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये 5 करेक्टरिस्टिक्स हमने एक्सप्लेन किए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।